नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मौत का जाल, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। धर्म, फाइल मत देना, अभी मैं अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। शंकरा स्टैंड गन लिए हुए वो फुर्ती से आगे बढ़े। ठक धड़ाक, भीमा ईमान के सिर पर प्रहार किया। मार डाला। दोनों बेहोश होकर सड़क पर पड़े हुए थे। भीड़ लग गई थी। बड़ा ही भयंकर रक्तपात हुआ। उफ, कितना दर्दनाक दृश्य है। सड़क पर मृत व्यक्ति पड़े हुए थे। घायल दर्द से चीख रहे थे। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाओ। वो देखो, पुलिस आ पहुंची। मैंने इस हत्याकांड की सूचना पुलिस को दे दी है। इंस्पेक्टर धनुष अपने मातहतों के साथ लोगों से पूछताछ करने लगे। घटनास्थल को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया। इसका मतलब ये सब खून खराबा किसी फाइल की वजह से हुआ है, और वो फाइल धर्म के पास थी। हाँ, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, लेकिन मौत के भय से बुरी तरह बौखलाया हुआ था। मेरे कानों में अब भी गोलियों के धमाके हो रहे हैं। पुलिस कार्यवाही निपटाकर इंस्पेक्टर धनुष हॉस्पिटल पहुंचा। होश आ गया तुम दोनों को? अंकल, आपको देखने के बाद कौन होश में रह सकता है? पुलिस ऑफिसर को देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। मजाक नहीं, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं मजाक पसंद नहीं करता। ओह, अपनी पसंद बताएं अंकल, हम लोग वही पेश करेंगे। मुझे उस फाइल के बारे में बताओ। ओह, वो फाइल तो अपराधी ले गए। उस फाइल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना खून खराबा हुआ? फाइल के भीतर क्या था हमें पता नहीं, लेकिन वो फाइल कमिश्नर साहब ने आपको सौंपने के लिए दी थी। झूठ, एकदम झूठ। मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन द्वारा सूचना दी थी। उन्होंने फाइल के बाबत कुछ भी नहीं बताया। भूल गए होंगे अंकल। इसका मतलब तुम लोग बताना नहीं चाहते, लेकिन मेरा नाम इंस्पेक्टर धनुष है। तुम लोगों को हर हाल में बताना होगा। इंस्पेक्टर, प्लीज़ मरीजों को परेशान मत करो। ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। इंस्पेक्टर धनुष अपने मातहतों की ओर घूमा। इन दोनों की हॉस्पिटल से जैसे छुट्टी हो वैसे मेरे पास पहुंचाओ। ऑल राइट सर। ड्रैगन को रिपोर्ट मिली। हेलो हेलो महामहिम, हम लोगों ने आपके आदेश पर ज़बरदस्त ड्रामा प्ले किया है, एकदम रियल जैसा। 5 को गोलियों से भून दिया। ओवर। वेरी गुड शंकरा, वेरी गुड। फाइल मुझ तक पहुंचा दो। ओवर। ड्रैगन फाइल लिए हुए धर्म ईमान के सामने पहुंचा। ये फाइल देखो धर्म ईमान, सीक्रेट सर्विस की टॉप सेक्रेटरी में से मैंने ये फाइल प्राप्त कर ली। धर्म ईमान ने आगे बढ़कर फाइल हाथ में ली, खोल कर देखा। असली फाइल ही उड़ा दी। ओह सचमुच, आपने तो कमाल कर दिया। अभी तो तुमने सिर्फ एक ही फाइल देखी है। अब मैं बहुत से खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की फाइल प्राप्त करने की योजना बना रहा हूँ। आपकी ये योजना कभी पूरी नहीं होगी। बहुत जल्द तुम्हारी गर्दन पर फांसी का फंदा होगा। फांसी का फंदा नहीं, सीक्रेट सर्विस के संपूर्ण रहस्य का जानकार मैं पहला व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त करूंगा। गीदड़ की मौत जब आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की मौत आनी होती है तो वो हिंदुस्तान की ओर रुख करता है। शटअप, मुझे तुम दोनों का गरुड़ तोड़ना है। वो दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है, वरना अभी तुम्हारे जिस्म में इतनी गोलियां उतार देता कि कोई भी तुम्हारी लाश पहचान ना पाता। चीफ भारत चौधरी हॉस्पिटल पहुंचे। ओह चीफ आप? हाँ, कैसे हो तुम लोग? ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है चीफ। हम लोगों को यहाँ से निकालिए। चीफ हॉस्पिटल से नकली धर्म ईमान को सीक्रेट सर्विस की इमारत में ले आए। तुम लोगों ने मेरी योजना के अनुसार ही काम किया। यस चीफ। ड्रैगन हम लोगों को अपना धर्म ईमान समझते हुए असली धर्म ईमान के पास ले गया। हम लोगों ने मारपीट के बहाने उनकी शर्ट में कैप्सूल बम बड़ी सफाई से डाल दिया। ओह वेरी गुड, मुझे तुम दोनों से पूरी आशा थी। तुम लोग अपनी परीक्षा में खरे उतरे। हम लोग परीक्षा में पास हुए, इस बात की बेहद खुशी हुई। अब हम लोगों को और क्या करना है? अब तुम लोगों को कुछ दिन आराम करना है हॉस्पिटल में। आराम की इच्छा नहीं है, लेकिन आपका आदेश है तो।
चीफ भारत चौधरी की दूरदर्शिता ही थी कि धर्म ईमान के चेहरे से मिलते जुलते नौयुवकों को खोज निकाला और उन्हें प्रशिक्षित किया। बहुत पहले उन्होंने इस स्थिति पर सोचा था, आज उस स्थिति का पूरा मुकाबला किया था। अब मुझे धर्म ईमान के बाहर आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ड्रैगन अपने विशेष कक्ष में पहुंचा और ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो, नंबर 1, शंकर भीमा को आदेश दो कि वो धर्म ईमान की खोज खबर ले। ओवर। ऑल राइट महामहिम, मैं दोनों को रवाना कर रहा हूँ। ओवर। शंकरा और भीमा ने थोड़े से परिश्रम से मालूम कर लिया कि धर्म ईमान किस हॉस्पिटल में है। ये सैनिक हॉस्पिटल है शंकरा, यहाँ हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं। भीमा तो ठीक कहता है, हम लोग डॉक्टरों के परिवेश में चलेंगे। रात्रि के समय दोनों डॉक्टर के वेश में पहुंच गए। शंकरा ने सिस्टर को बड़ी सफाई से टरका दिया। ओह शंकरा, भीमा भी साथ है। क्या क्या हाल है तुम दोनों का? तुम लोगों ने उस दिन जो ड्रामा स्टेज किया वो रियल से कई गुना ज़्यादा था। मेरे सिर में अभी तक तारे फूट रहे हैं। इसका मतलब तुम दोनों अभी चलने फिरने के लायक नहीं हो। यदि चलने फिरने लायक होते तो यहाँ क्यों पड़े रहते? ठीक है महामहिम से तुम्हारा हाल कह दूंगा। यदि तुम्हें कोई कठिनाई हो तो बताओ। अभी तक तो किसी प्रकार की कठिनाई पेश नहीं आई। ठीक है, मैं शीघ्र मिलने आऊँगा। यहाँ मत आना वरना पकड़े जाओगे। चीफ को पक्का विश्वास था कि धर्म ईमान की खोज खबर देने के लिए ड्रैगन के आदमी आएंगे, इसलिए स्पेशल घंटी लगा रखी थी। अब ये बचकर नहीं जा सकते। जल्दी घंटी दबाओ धर्म। ट्रिन। ओह खतरा, सभी फाटक लॉक करवा दूं। शंकर भीमा गेट पर पहुंचे लेकिन उसे बंद मिला गेट। वे दूसरे गेट पर पहुंचे लेकिन वो भी बंद मिला। अब क्या किया जाए भीमा? मुझे लगता है कि हमारी खबर लग गई है। खतरे को भांपते ही दोनों ने अपनी रिवॉल्वरें निकालकर ताले पर फायर किया। धाएं धाएं। मिलिट्री पुलिस के जवान सतर्क हो गए थे। जो ही शंकर भीमा बाहर निकले वैसे ही उन पर गोलियां की बौछारें हुई। तर 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 तर। आ। दोनों में से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। ड्रैगन को सूचना मिल गई थी शंकर भीमा के बारे में। कहीं धर्म ईमान के ऊपर शक तो नहीं हो गया। ड्रैगन को फाइल का ध्यान आया। वो उस कक्ष में पहुंचा और अलमारी से फाइल निकाली। अरे ये फाइल तो कोरी हो गई। इसका मतलब हमारे धर्म ईमान का भेद चीफ के समक्ष खुल गया है। अब मुझे धर्म ईमान को खत्म कर देना चाहिए। महामहिम ड्रैगन उस कक्ष में पहुंचा जहां धर्म ईमान कैद थे। तुम्हारे चीफ ने मुझे धोखा दिया। अब तुम लोगों को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग आपका मतलब नहीं समझे। ड्रैगन का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो उठा। वो फाइल को खोलकर दिखाने लगा। ये देखो कोरी फाइल, तुम्हारे चीफ की चालबाजी। तुमने हमारा डुप्लीकेट बनाकर सोचा था कि हमारे चीफ मूर्ख हैं और तुम्हारी चाल में आसानी से आ जाएंगे। तुम सीक्रेट सर्विस के संपूर्ण रहस्य ज्ञात कर लोगे। ऐसी मूर्खता ना जाने कितने ही अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कर चुके हैं। अब तुम लोगों को कैद करके रखने का कोई मतलब नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं। हम दोनों को छोड़ देने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो कल के लड़के हैं। आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का क्या बिगाड़ लेंगे? तुम दोनों ने जितनी चोटें पहुंचाई है उतना किसी भी देश की पुलिस ने नहीं। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अपने भगवान को याद कर लो। ठीक है, यदि आप मारना ही चाहते हैं तो हमारी अंतिम इच्छा तो पूछ लो। हम लोग खुले आकाश के नीचे हरे भरे जंगल में मरना चाहते हैं। इस बंद कमरे में घुटकर मरना नहीं चाहते। ड्रैगन कुछ क्षणों तक सोचता रहा। तुम लोगों को मैं सिर्फ खुले आसमान के नीचे यानी इस इमारत की छत पर पहुंचा सकता हूं। और ध्यान रखना कि किसी प्रकार की चालाकी चलने की कोशिश मत करना। हम लोग निहत्थे हैं। हथियारबंद लोगों के सामने किस तरह की चालाकी चल सकती है? 4 गनमैन धर्म ईमान को कवर किए हुए थे। वे सीढ़ियों द्वारा छत पर आ पहुंचे। वाह, आपका अड्डा तो शहर के बीचों बीच में है। मैं तो सोच रहा था कि किसी जंगल में होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस मरने से पहले पानी पिलवा दो। मुझे भी प्यास जोरों की लग रही है। ड्रैगन के आदेश पर 2 गनमैन पानी लेकर आ गए। वाह, जल्लाद हो तो आप जैसा। मरने से पहले अंतिम इच्छा पूरी कर देता है। वाकई आपका जवाब नहीं। गिलास हाथ में लेकर
पहले दोनों ने हाथ धोया और फिर जेब से रुमाल निकाल कर साफ किया। इसी के साथ ही कैप्सूल बम उन दोनों के हाथ में पहुंच गए। अब ड्रैगन का भूरता बना दूंगा। अब मैं कहूँगा मरने से पहले मिस्टर ड्रैगन अपने भगवान को याद कर लो। धर्म ईमान के हाथों में कैप्सूल बम आ गए और फिर उन्होंने गजब की फुर्ती से चारों गनमैन की ओर उछाल दिया। धड़ाम 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 धड़ाम। कैप्सूल बम भयंकर धमाके के साथ फटे और चारों गनमैनों के जिस्मों के चिथड़े उड़ गए। भयंकर विस्फोट से पूरी इमारत कांप उठी। ओह, जिसका मुझे अंदेशा था वही हो गया। अब तुम लोगों को किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा मास्टर ड्रैगन। अब हम लोग ही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। धर्म ने लंबी छलांग लगाई। सू ड्रैगन ने अपने को फुर्ती से बचाया। तभी ईमान ने छलांग लगा दी। ड्रैगन ने धर्म से बचने के लिए जबरदस्त छलांग लगाई, लेकिन ईमान के हाथों से नहीं बच सका। ढिसुम धड़ाक। ड्रैगन अपना बचाव कर पाता उससे पहले ही धर्म ड्रैगन पर टूट पड़ा। ढिसुम ढिसुम। ड्रैगन किसी फुटबॉल की भांति दोनों के बीच में शिकस्त खा रहा था। ठक धड़ाक। ड्रैगन को सुझाई दे गया कि अब इन दोनों से भिड़ना बेकार है। वो अपने स्थान पर बुरी तरह तड़पा। सू धर्म ईमान उसे पकड़ नहीं सके। ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ सा तीव्र गति से भागा। धर्म बचकर ना जाने पाए। आज तुम्हारी कब्र मैं इस अड्डे पर बना दूंगा। धर्म ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए जेब से कैप्सूल बम निकालकर ड्रैगन की ओर उछाल दिया। धड़ाम। इमारत की छत के उस स्थान पर परखच्चे से उड़ गए। चारों ओर धूल और धुएं का गुब्बारा उठा। बचकर ना जाने पाए। इमारत की गोलियों की तरतराहट के साथ माइक पर अनाउंस होने लगा। ड्रैगन, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना अपनी मौत के तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। तर 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 रेट रेट रेट। ड्रैगन बाल बाल बचा था बम विस्फोट में। वो किसी प्रकार भागता हुआ तहखाने में पहुंचा। नंबर 1 क्या पोजीशन है? महामहिम, हमारे अड्डे को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन हमारे आदमी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। नंबर 1 अधिक समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि समय रहते हुए निकल चलना चाहिए, लेकिन महामहिम, हमारा यहाँ अरबों रुपयों का सोना है। जान बचाओ। सोना तो हम दोबारा भी प्राप्त कर लेंगे। आप आदेश दें महामहिम, हम लोग क्या करें? अपने खास आदमियों को लेकर गुप्त रास्ते से निकलने की तैयारी करो। तब तक मैं इस अड्डे को उड़ाने का बंदोबस्त करता हूँ। ऑल राइट महामहिम। धर्म ईमान फुर्ती से सीढ़ियों को तय करते हुए नीचे पहुँचे। ईमान, चीफ को अड्डे का पता चल गया है। पुलिस कार्यवाही हो रही है। हाँ, लेकिन ड्रैगन कहाँ निकल भागा? आओ खोजते हैं, लेकिन पहले उसके आदमियों से भी निपटना पड़ेगा। जल्दी करो। धर्म ने कैप्सूल बम से ऐसा तहलका मचाया था कि ड्रैगन के जितने भी आदमी थे सब अपनी जान बचाने के लिए भागे। भागो भागो। ड्रैगन, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। भागते हुए आदमियों की गनें धर्म ईमान ने उठा ली। धाएं धाएं। धर्म ईमान ने कितने ही व्यक्तियों को बुरी तरह घायल कर दिया। ड्रैगन कहाँ है? जल्दी बोलो, वरना पता नहीं। इस अड्डे में कोई गुप्त रास्ता है? हाँ, गुप्त रास्ता है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता। धर्म ईमान को तहखाना एकदम खाली मिला। धर्म, ड्रैगन निकल भागा है। कहीं वो जाते जाते हम लोगों की मौत का सामान तो नहीं जुटा गया? तुम्हारा अनुमान सच हो सकता है। इस अड्डे से जल्दी बाहर निकलो। ओके। धर्म ईमान अड्डे से बाहर आए। इंस्पेक्टर धनुष गुस्से से फुफकारता हुआ आगे बढ़ा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर रंभा सांभा डांस हो रहा है प्यारे अंकल जी, वो हम देखने गए हुए थे। वो पूरी इमारत एक भयंकर विस्फोट के साथ हवा में उड़ी, साथ ही दर्दनाक चीखें हवा में उबल पड़ी। बड़ाम। जब गर्द का गुब्बारा हटा तो अनगिनत लाशें बिखरी हुई थी। अब यहाँ रुकना बेकार है, नहीं तो धनुष अंकल पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, निकल लो। दोनों चीफ भारत चौधरी के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने अभिवादन किया। चीफ, ड्रैगन के अड्डे में ड्रैगन के नकली धर्म ईमान ने आकर कैप्सूल बम हमें दिए। समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। वो धर्म ईमान ड्रैगन के नहीं बल्कि मेरे थे। ड्रैगन के धर्म ईमान के आते ही मैंने उन्हें कैद कर लिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।